अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं फैसल ख़ान, प्रेसिडेंट तेलंगाना यूथ लीडरशिप काउंसिल। मैं ये बात आज जो TNT न्यूज़ चैनल वाले हैं मेरे पास आए हैं, तो मैं मेरी बात इन चार पंथियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा कि ये वही वो हाथ है जिनके हाथ में छाले हैं, वही वो हाथ है जिनके हाथ में छाले हैं, उन्हीं के दम पर आज ये महल वाले हैं, आबाद ये महल वाले हैं। इसी के साथ मैं महंगाई पे कुछ अपने व्यूज़ रखना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं बातें तो बहुत बड़ी की गई थी, वादे भी बहुत बड़े किए गए थे। 2014 से जो आज हिंदुस्तानियाँ जो आज परेशान हैं, हमारा जो हाल है कि हम हर हिंदुस्तानी जो सेक्युलर माइंडेड है, जो हर हिंदुस्तानी जो गरीब है, उन लोग ये सोच रहे हैं कि काश वो अच्छे दिन हमारे वापस आ जाते थे। आज भाजपा गवर्नमेंट हमारा ये आलम करके रखी हुई है कि आप हमारा हाल हमसे पूछे तो हम बयान ना कर सके। वो मीडिया, वो फेक मीडिया, वो गोडी मीडिया को मैं कहना चाहूँगा कि आप तो ग्राउंड्स पे तो आ नहीं सकते, फिर भी ऐसे न्यूज़ चैनलों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पब्लिक के व्यूज़ ये आपके व्यूअर्स को दिखाते हैं। और रही बात, बहुत बड़ी बातें की गई है रिसेंटली, आप देखें, और कि 15 अगस्त जो 75th इंडिपेंडेंस डे, हमारा आज़ादी का महाअमृत उत्सव जो हिंदुस्तान बड़ी नाक धान और शान से बनाया है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जो बड़े बड़े भाषण दिए हैं किले में ठहर के, लाल किले में, कि भाई नारी शक्ति का भी आप नारा लगाए हैं। मैं उस पर तो समझिए आप आपको मालूम होना चाहिए कि आपको मालूम क्या, सभी को ये चीज़ मालूम है कि 75th इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त के दिन जो हमें एक तरफ आज़ादी मिली, तो एक तरफ ऐसी चीज़ देखने को मिली जिससे देश का हर नागरिक शर्मिंदा है इस ये एक्ट से। क्या एक्ट था कि भाई बिल्किस बानो के जो 11 अफराद है, जो 11 मुजरिम है, उनको जो है सो अपने रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो, मैं याद दिला दूं दोस्तों, आप याद सुनिए मेरी बात को। बिल्किस बानो जो 2002 के गुजरात के गोधरा कांड की एक विक्टिम है, जिसके 7 फैमिली मेंबर्स साथ ही साथ उसकी एक 3 साल बच्ची को मार दिया गया उसकी आंखों के सामने। उसको 20-20 जने, 30-30 जने मिलकर रेप करे बिल्किस बानो को, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि वो 11 जनों को उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजमेंट सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट को। फिर भी गुजरात कोर्ट बड़ी शर्मिंदगी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की कोर्ट बाइज्जत बरी करती है लोगों को, और सोने पे सुहागा विश्व हिंदू परिषद के लोग उनको गार्लैंड करते हैं, उनके नाम पे रैली निकालते हैं और उनको मिठाई खिलाते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं ये बात आप लोगों के मुंह पे जो सो तमाचा है, हिंदुस्तानी अगर होने के नाते अगर सेक्युलर माइंडेड रखता है, वो बिल्किस बानो रहने दो या निर्भया रहने दो, हमारे लिए हम इंसाफ पसंद लोग हैं। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मैटर करता है। और आपको मालूम होना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है, मैं बहुत ही शर्म से कहना चाहूंगा ये बात, ये आपको मालूम होना चाहिए, 116 कंट्रीज में से 116 देशों में से हंगर इंडेक्स आप निकाल लीजिए, RTI डाल लीजिए, हंगर इंडेक्स में से अपना देश आता है 101 पे। बताइए आप, बांग्लादेश जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों पे से हमारा देश भूखमारी से मर रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गरीबी से मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग परेशान हाल है लोगों को। और आप बात करते हैं 2 करोड़ नौकरी देने की, और आप बात करते हैं युवा को जैसे सब्सिडी लोन देने की। मोदी जी, ये वादे अब 2024 में चलने वाले नहीं है। मैं वाजे तौर पे कह देना चाह रहा हूं मोदी जी और भाजपा गवर्नमेंट से, ये तेलंगाना स्टेट है और ये रियासत में भूल जाइए, कम्युनलिज्म को आप आगे बढ़ावा दे ही नहीं सकते। ये रियासत गंगा और जमुना तहसीब की रियासत है। यहाँ पर सेक्युलरिज्म को हमको जिंदा रखना है, और यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में अगर भाजपा वाले लोगों में बावाज़े बुलंद कहना चाह रहा हूं लोगों को, अगर तुम लोगों के दिलों में अगर ऐसा कुछ है कम्युनलिज्म फैलाने का, तो सबसे पहले अगर छाती लेके सामने आने वाला रहेगा तो वो फैसल खान रहेगा, फैसल खान के साथ जुड़े हुए लोग रहेंगे। और रही बात, आप देख रहे हैं पेट्रोल के रेट्स, पेट्रोल की महामारी कैसा चल रही है, आप देख रहे हैं गैस की महामारी कैसा चल रही है। तो मैं निवेदन करता हूं, जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, कि भाई कांग्रेस के टाइम पे जब कांग्रेस की हुकूमत रहती थी तो लोग रोड पे उतरते थे, धरना देते थे, आवाज उठाते थे, मजलूम की एक आवाज जो बनते थे। बड़े बड़े बातें करने वाले आज सियासतदान बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अपने महलों से निकलीजिए, आइए रोड पे, महामारी के खिलाफ आवाज उठाइए। गरीब मर रहा है मेरे भाई, आवाज उठाइए। आप आवाज उठाने से कुछ ना कुछ गरीब का भला हो सकता है। ये गवर्नमेंट को आने वाले 2024 में हम जगह नहीं दे सकते। अब की बार किसी की भी सरकार रहने दो, अब की बार मोदी सरकार नहीं रहेगी। थैंक यू।